खबर यह भी आ रही है कि नेपाल की आवाम प्रधानमंत्री से रिजाइन मांग रही थी और प्रधानमंत्री ने अब कुछ देर पहले रिजाइन दे दिया है। प्रदर्शन कई दिन से चल रहे थे। प्रदर्शन को दबाने और अपने सच को छुपाने के लिए सरकार ने नेपाल की तमाम सोशल मीडिया को बैन कर दिया था। जब बैन कर दिया और प्रदर्शन जब तेज हुआ, जेनजी ने जब खतरनाक प्रदर्शन शुरू किया कि आप हमारी आवाज़ को ऐसे नहीं दबा सकते सोशल मीडिया को बैन करके, तो सोशल मीडिया ख़त्म मत करो, करप्शन ख़त्म करो, ये कहते हुए जब प्रदर्शन तेज हुआ तो नेपाल की सरकार घुटने पे आ गई और उसने तमाम जो सोशल मीडिया, यहाँ तक कि यूट्यूब जो था बैन जो कर दिया था, उसको अनबैन कर दिया। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के बाद आखिरकार सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटा लिया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये फैसला लिया है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर युवाओं ने सड़क पर उग्र प्रदर्शन किया था। काठमांडू समेत कई शहरों में हिंसा भड़की थी, जिसके बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा था। नेपाल की जनता ने ऐसा प्रदर्शन किया कि आज इस वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, सब फरार हैं। खून खौल रहा है नेपालियों का। देखिए, प्रदर्शन इतना तेज हो गया कि पुलिस के स्टेशन जो हैं उस पर हमला किया और सरकारी बिल्डिंगों पर हमला किया। एक मामले में ये सामने आ रहा है कि इस तरह से पुलिस से नाराज ये जनता थी कि उसने उनकी गाड़ियों पर हमला किया और गाड़ी में जो कैदी थे वो फरार हो गए। अब जो नेपाल की सरकार के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी हैं, वो भागने की फरार में हैं। ये देखिए, एनडीटीवी ने अपडेट कंफर्म किया है कि नेपाल के मंत्री परिषद भवन में 9 हेलीकॉप्टर उतरे हैं भागने की तैयारी में केपी ओली। और मैं आपको एडवांस बता दूं, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, पूरी कैबिनेट के बड़े बड़े नेता फरारी पर हैं। यहाँ दूसरे देशों को सबक लेना चाहिए। वित्त मंत्री, जी हाँ, वहां की आवाम ने वित्त मंत्री को बाल पकड़ पकड़ कर पीटा है। मैं बता दूं आपको, वहां के मंत्रियों को पीटा जा रहा है सड़कों पर। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने मंत्री को पीट डाला है। प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री की पिटाई कर दी है। नेपाल में प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री की पिटाई कर दी है। वित्त मंत्री हैं नेपाल के, उनकी पिटाई कर दी गई है। देखिए कैसे भीड़ के हत्थे लग गए ये मंत्री, और उसके बाद तो भीड़ ने इन्हें बख्शा नहीं। देखिए कैसे लात मारी जा रही है, कैसे गिराया गया इस मंत्री को। जान बचाने के लिए मंत्री भागते हुए और पीछे पीछे बेकाबू भीड़, और फिर कैसे एक शख्स मंत्री को बचाने के लिए दूसरी गली में ले जाता है और भीड़ जो है वो पीछे पीछे बेकाबू होकर मंत्री के जान की प्यासी भीड़ हो गई है। यही ये तस्वीर दूसरे एंगल से आई है। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका जो खुद का अलग मकान है प्राइवेट, उसमें भी लोगों ने, नेपाली जेनजी जनरेशन ने आग लगा दी है। उधर नेपाल के एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। देश के हालात बिगड़ते हुए देखकर एयरपोर्ट परिसर को पूरी तरह से बंद कर दिया है और तमाम उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। खबर आ रही है इस वक्त, एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, नेपाल में काठमांडू एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। सुरक्षा कारणों के चलते सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। नेपाल में काठमांडू एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आप जानते हैं काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। सुरक्षा कारणों का हवाला देकर उड़ानें रद्द की गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कड़ियां जोड़नी होंगी और इस बात को समझना होगा कि अगर फिलहाल उड़ानें रद्द की जा रही हैं, सुरक्षा। नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे इनपुट्स आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अपनी जान बचाकर वो हेलीकॉप्टर से भागता हुआ नजर आ रहा है।